हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दिस 150 डेज कि इस 150 दिन में जो भी रिपीटर्स हैं या फिर जो लोग फर्स्ट टाइम अभी एग्जाम दे रहे हैं बट उन्होंने अपना प्रिपरेशन बहुत पहले से चालू कर दिया है। अभी ये जो एग्जाम था, अभी जो ये जनवरी वाला एग्जाम था, उससे इतना तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीना पढ़ के नहीं पास होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि लोग पास नहीं होते, बहुत सारे लोग पास हुए होंगे। हो सकता है कमेंट में अभी 3-4 लोग मुझे अभी कमेंट में भी बोल देंगे कि मैंने 6 महीना पढ़ के ही पास किया है। वो गिने चुने हैं, मतलब सिर्फ 2%, 3%, 5% ही बच्चे हैं। लेकिन बचे हुए जितने भी, जो इसमें 12,000 लोग हैं, उसमें से कम 6 से 7 हजार लोगों ने अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, मतलब लगभग 2 साल 2.5 साल उन्होंने मेहनत किया है, उसके बाद उनका ये रिजल्ट आया है। तो मेजोरिटी को पकड़ के अगर हम चलेंगे तो इतना तो है कि ये 6 महीने में अगर कोई पढ़ के जाए तो हो सकता है उसका नहीं निकलेगा। और ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोगों ने अभी तक कंप्लीटली पढ़ा नहीं है और कंप्लीटली ब्लैंक है, या फिर बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट एनीथिंग। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग अभी रिपीटर्स हैं, जिनका 148, 149, 145, 140 आया है, मतलब उन्होंने पढ़ा है, उनको सब कुछ आता है, बस कुछ थोड़ा सा चीज है जो छूट गया, जिसके वजह से उनका 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स के लिए नहीं निकल पाया। इसका मतलब है कि हो सकता है कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे जिसके सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रैपिड रिवीजन किया होगा। हो सकता है कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनका एमसीक्यूज नहीं किए होंगे। हो सकता है सब्जेक्ट्स किए, बस पढ़ाई किया, एमसीक्यूज नहीं किया। वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनको पता है कि उनका क्या गलती है, या फिर उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये चीज में मैंने लैक किया था, तो मैं अब उस चीज को पकड़ूंगा। तो ये वीडियो हम इसी चीज के ऊपर बना रहे हैं कि जिसका अगर फर्स्ट टाइम भी एग्जाम देने वाले हैं जुलाई में, बट उन्होंने 1 साल से 1.5 साल से पढ़ाई किया है, तो अभी ये 150 दिन कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आज है 2 तारीख, तो हम लोग 3 फेब से चालू करते हैं। 3 फेब से लेकर, आपको भी पता है कि ऐसे भी जुलाई के कोई मिड में ही एग्जाम होने वाला है, जून में तो एग्जाम होगा नहीं। तो 3 फेब से लेकर हम लोग 3 जुलाई तक पकड़ के चलते हैं। लगभग ये कुछ है आपका 5 महीना, 30 दिन के हिसाब से पकड़ेंगे तो 150 दिन। ठीक है, 150 दिन में से आपको दो भाग करना है, 100 डेज, और ये वाला हो गया आपका 50 डेज। 50 डेज हो गया रिवीजन, और 100 डेज हो गया आपका रीडिंग। अब ये रीडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट रीडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये रीडिंग का मतलब हो गया कि जिन लोगों को पता है कि उनकी क्या गलतियां थी, जिन लोगों को पता है कि उन्होंने ये एक्स वाई जेड सब्जेक्ट जो है उसको सिर्फ रैपिड रिवीजन से किया था, उनको मेन वीडियोस करना चाहिए था। या फिर कुछ लोगों को पता है कि उन्होंने ये वाला सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, उसकी वजह से उनके 2-3 सब्जेक्ट्स रह गए, या फिर उस सब्जेक्ट को बस पढ़ा था, टाइम नहीं मिला ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो रह गया। वो वाला रीडिंग है। ये बात आपको समझना होगा कि मेरी बोलने का मतलब क्या है। तो ये जो 100 दिन है, 100 डेज है, उसमें से आपको पता है कि 4 मेजर सब्जेक्ट्स, 4 माइनर सब्जेक्ट्स और 11 इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स। मेजर में क्या हो गया? सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सब सबको पता है। ये अभी बताने की जरूरत नहीं है कि क्या मेजर होता है क्या माइनर होता है, फिर भी चलो लिख ही देता हूँ जब लिख ही रहा हो तो। डर्मा, उसके बाद रेडियो, उसके बाद एनेस्थीसिया और साइकेट्री, और यहाँ पर बचे हुए रेस्ट, रिमेनिंग। ये पता है, सबको पता है मेजर क्या है माइनर क्या है, वो सब का चलो ठीक है, वो सब छोड़ो। मैं अभी बोल रहा हूं कि ये जो 100 डेज है, ये 100 डेज का मतलब क्या हो गया? 100 डेज का मतलब हो गया अराउंड कुछ आपका 3 महीना 10 दिन। 3 महीना 10 दिन मतलब हो गया आपका, एक महीने में होता है अगर 4 हफ्ता, तो 4 1 5, ठीक है, 12 13 13 14 हफ्ते होंगे, 14 वीक्स होंगे, 14 वीक्स और 2 डेज। ठीक है, 98 डेज होता है 14 वीक्स में, और 2 दिन, हाँ 100 डेज, 14 वीक्स है। अब ये 14 वीक्स को आपको कैसे करना है कि मेजर को कितने देने हैं, माइनर को कितने देना है, इंटरमीडिएट को कितने देना है। तो देखो, ये मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे हिसाब से ये वाला शेड्यूल आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको 4 वीक्स देते हो, अगर आप इसको 3 वीक्स देते हो, तो 4 3 7 और 7, और ये 7 वीक्स। ठीक है, 4 वीक्स, 4 मेजर, मतलब एक मेजर को 1 वीक दे रहे हैं। अब देखो, अब मैं एक चीज क्लियरली बताता और एक चीज कुछ क्लियर कर देता। मैं जो अभी आप लोगों को शेड्यूल बताने वाला हूँ, या फिर मैं जो अभी जो भी ये टाइमलाइन या टाइम गैप बताने वाला हूँ,
ये कंप्लीटली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एट द सेम टाइम इन चीजों को मैं अपने नीट पीजी के लिए भी यूज कर रहा हूँ, बिकॉज नीट पीजी में भी वही 19 सब्जेक्ट्स हैं, वही सेम चीजें हैं। तो इसीलिए मैंने जो चीजें अपने नीट पीजी के लिए बनाया था, तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें एफएमजीज के लिए भी सेम, अगर वो लोग शेड्यूल यूज करते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा अभी इंटर्नशिप चल रहा है, तो कुछ जगह पर हो सकता है कि मैं कम टाइम रखूं, वहां पर आप चाहो तो अपना टाइम ऐड कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाते। देखो, मेजर का है ना, पहले हम मेजर का पकड़ते हैं। मेजर में ना हमने ले लिया गायनी, ऐसे गायनी और ऑब्स। अब आपको क्या करना है, ये बात आप समझो। जो आप 7 डेज दे रहे हो ना, एक वीक, उसमें से आप लास्ट का जो 1 डे है उसको तो आप छोड़ दो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। और एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं है कि क्यू बैंक वाले, क्यू बैंक तो आपको पढ़ते साथ करते ही रहना है। ये हो गया आपका कस्टम मॉड्यूल, प्लस जो आपने अभी ये जो जनवरी वाला जीटी है, सॉरी जनवरी वाला जो एफएमजी एग्जाम है, उससे पहले जितने भी जीटीज दिए थे, 4, 5, 6, 7, उन जीटीज में आप ऑब्स गाइनी पकड़ो और ऑब्स गाइनी का देखो आपने कितने सारे क्वेश्चंस किए थे, कितने गलतियां हुई थी, उन गलतियों को पकड़ना है, उन गलतियों को देखना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, आपको ये भी देखना है कि आपने गलत क्या किया था, कहां से गलत हुआ था। बिकॉज अभी जो ये आप 6 डेज पढ़ोगे, ये जो 6 दिन आप पढ़ोगे, ये 6 दिन आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया सीखना है। हो सकता है आपने ऑब्स गाइनी जो है, कुछ लोगों ने ऑब्स गाइनी रैपिड रिवीजन से किया होगा, तो जो मेन वीडियो से करेंगे तो कुछ नया सीखें, बट वो कंप्लीटली एकदम फ्रेश नहीं सीख रहे, उनका वो किसी ना किसी के साथ इंटीग्रेट कर ही रहे हैं। या फिर कुछ अगर नया नॉलेज गेन भी कर रहे हैं तो उतना उनको समझ में आ रहा है कि बोला क्या जा रहा है। कंप्लीटली एक होता है ना कंप्लीटली फ्रेश ब्लैंक वाला, वैसा आप लोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अभी ये 6 दिन और ये 1 दिन, यहां पर मैंने क्या बोला, जीटीज। अभी वाले जीटीज नहीं, जो अभी जो पिछला जीटीज दिया था, ये आपको समझना होगा कि आपकी गलतियों में आपको ढूंढना है क्या गलत हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग, ताकि अब आप वो गलती ना करो। ये आप समझो। ये जो 6 दिन है, इसमें आपको 3 3 दिन को बांट लो। 3 डेज जो है आप गायनी ले लो, 3 डेज आप ऑप्स लो, अपने हिसाब से देख लेना, जो भी लेना है वो आपके हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे, शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए। ये 3 दिन जैसे मैं प्रेप लैडर का कर रहा हूँ, तो प्रेप लैडर में मैंने देखा कि कुछ 22 या 23 आवर्स का ना गायनी का मेन वीडियो है। अब ये 3 दिन में मैं 23 आवर्स को बांटूंगा तो कितना होगा, 7 आवर पर डे। वीडियो आपको 1x पे नहीं देखना है, वीडियो आपको 2x पे देखना है या फिर 1.5x पे देखना है। तो उसके हिसाब से ये आपका 3.5 आवर से लेकर 5 आवर के बीच में खत्म हो जाएगा, ये वीडियो देख के। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपका 3.5 घंटा गया, 5 घंटा क्या, चलो मैं 5 ही पकड़ता। 5 आवर जो है आपने पढ़ाई पे दिया, उसके बाद ये जो भी आपने पढ़ा, जो भी जो 7 आवर्स का जो आपका मटेरियल था, उसके क्यू बैंक्स आपको करने हैं। अब वो जो आप क्यू बैंक्स करोगे, वो क्यू बैंक्स में आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि कितने एमसीक्यूज है। हो सकता है 150 हो सकता है 120, हो सकता है 100 हो। आपको वो एमसीक्यूज करना है, एमसीक्यूज के साथ साथ आपको उसके जो एक्सप्लेनेशन है, उन एक्सप्लेनेशन को भी देख के रखना है। बिकॉज ये चीज आपको नेक्स्ट डे काम आएगा जब आप रिवीजन करोगे, क्योंकि आपको रिवाइज भी करते रहना है। ये हो गया पहला दिन का 7 घंटा। उसके बाद दूसरे दिन का जो 7 आवर है, जो आप 1.5x में देखोगे तो आपको 5 आवर लगेगा पढ़ने के लिए। वो 5 आवर जो है उसमें आप +2 आवर ऐड करोगे। कौन सा, ये फर्स्ट डे का। ये जो फर्स्ट डे का 7 घंटा पढ़ा है उसको तो रिवाइज भी करना है, तो ये 2 घंटा आप रिवाइज करोगे इंक्लूडिंग स्टडी। एंड ये जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के जो एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ आपने लिख के रखे हैं, बिकॉज जो चीजें आपको न्यू लगा, या फिर हो सकता है कि वो चीज आपने गलत कर दिया और आपको वो याद आ रहा है कि यार मैंने पहले भी ये चीज पढ़ा था लेकिन फिर भी मैंने गलत किया है, मुझे एक बार फिर से इसको देखते रहना होगा, मुझे वो टेबल याद नहीं है, मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं है। उन चीजों को देखना है ये 2 घंटे में। सुबह उठ के सबसे पहले आपको 2 घंटा ये वाला दिन का देखना है, ये पहला दिन का, डे 2 में। देन उसके बाद उसमें 5 आवर का आपको पढ़ाई, एंड उसमें फिर आपको एमसीक्यूज करना है, जो भी आपका 150, 120, 130 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपका कितना हो गया, 5 तो 7, और इसमें भी लगभग 3, 8, 5 तो 7 तो 3, 10, 10 आवर का आपका स्टडी हो रहा है। दिन का 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा ब्रो, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद जब डे 3 गए, तो डे 3 का जो 7 आवर है, वो डे 3 के 7 आवर में डे 1 का पहले एमसीक्यूज। अब डे 1 जब आप रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली जो कल आपने वापस से जो रिवाइज किया था, आज आप जो सेम चीज रिवाइज करोगे तो वो जल्दी होगा। तो ये प्लस डे 2 का जो डिवीजन है उनको भी करना, तो ये काइंड ऑफ तुम्हारा 2 आवर से लेकर 3 आवर ले लेगा, लेने दो, प्लस 5 आवर, प्लस एमसीक्यूज का जो भी है 2 आवर, तो ये आपका चला गया 11 आवर। ठीक है,
फिर उसके बाद ऑब्स में है, तो ऑब्स में अब गायनी को वापस रिवाइज नहीं करना है, गायनी का हो गया, चलो ठीक है, गायनी का पार्ट खत्म, ऑब्स का पार्ट खत्म। देन जो आखिरी दिन है, जो लास्ट डे है, उस लास्ट डे में आपने ऑब्स प्लस गायनी का कस्टम मॉड्यूल बना लिया, उसके बाद आपके जीटी जो है उसको भी देख लिया, तो इससे क्या हो गया, एक हफ्ते में आपका ऑब्स गायनी खत्म हुआ। बट अब सुनो मेरी बात, ये तो मैंने चलो तुमको ऑब्स गायनी का बताया जिसका ड्यूरेशन कम था। अब ना दूसरा मैं लेके आता, फिजियो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ रैपिड रिवीजन देख के चले गए थे फिजियो का और एफएमजी एग्जाम दे दिया। अब आप लोगों के पास टाइम है, अभी आपके पास 5 महीना है। फिजियो के ना लगभग कुछ 65 आवर्स का वीडियो है, लेकिन फिजियो किस में आता है, इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट को हमने कितना टाइम दिया था, 7 वीक्स, ठीक है। 7 वीक्स मतलब 7 7 49 डेज। 11 सब्जेक्ट अगर 49 डेज में हुआ, मतलब किसी सब्जेक्ट को 4 दिन, तो किसी सब्जेक्ट को 5 दिन देना है। 4 दिन उन सब्जेक्ट्स को देना जिनको तुमने पहले के टाइम पे, मतलब पहले प्रिपरेशन में मेन वीडियोस पढ़ लिया था, या फिर उसमें तुमको कॉन्फिडेंस है, मतलब तुमने कॉलेज के टाइम पे भी मेन वीडियोस पढ़ा था, यहाँ पर आके भी तुमने मेन वीडियोस किया है, तुमको उसमें कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे उसके क्वेश्चन भी अच्छे सॉल्व होते हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब यू नो कितना कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। लेकिन जैसे कि हो गया फिजियो, नहीं फिजियो की बोल रहा हूँ, जैसे कि हो गया पीडियाट्रिक्स, एफएमटी, ऑप्था, ईएनटी, चलो ठीक है, मतलब है। लेकिन ये फिजियो, मैंने एग्जांपल लिया इसलिए मैं फिजियो को मना कर रहा हूँ। जैसे फिजियो उसको दे देंगे 5 डेज। लेकिन जो सब्जेक्ट्स में तुमने मेन वीडियोस देखा है, जैसे कि राजीव धवन सर का तुमने वीडियो देखा है, तुमने उनके रैपिड रिविजन देखे हैं, तुमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किया है, तो तुम्हें पता है कि यार ईएनटी जो है ना, वो मैं अगर 3 दिन भी दूं उसमें तो आई कैन मैनेज, मुझे पता है कि मेरा ईएनटी स्ट्रांग है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या स्ट्रांग है क्या वीक है, तो पहले उसको तुम्हें डिसाइड करना है कि स्ट्रांग को पकड़ना है वीक को पकड़ना है। पहले स्ट्रांग को साइड में रखो, वीक को पकड़ो, ताकि स्ट्रांग तुम्हारा 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली भूल जाओगे। लेकिन वीक अगर तुमने अभी नहीं पढ़ा मेन वीडियो से, तो बाद में तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। जो तुमने पहली बार गलती किया था, पिछली बार गलती किया था, वही वापस से गलती रिपीट करोगे, और उसका फिर रैपिड रिविजन देख के जाना पड़ेगा। तो फिजियोलॉजी अब है 65 आवर्स का, इसको हमने दिया 5 डेज, ठीक। अब 5 डेज में से तो 1 डे तो मैं बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का एक दिन तो तुमको निकाल के अपनी पुरानी गलतियों को और कस्टम मॉड्यूल बनाना ही है, ताकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं है। अभी तुमको एक चीज समझना होगा, बहुत सारे बच्चे जो इवन इफ जो ऑल इंडिया रैंक 1 था, ऑल इंडिया रैंक 2 था, वो भी बोला कि एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली स्टडी। सिर्फ पढ़ के नहीं जाना है, थ्योरी निकल नहीं जाना है, एमसीक्यूज करना है, इंटीग्रेट करना है। वो तभी होगा जब तुम अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करोगे, देन तुमको समझ में आएगा कि ऑप्शन, क्वेश्चन, इंग्लिश पूछने का तरीका कैसे इंटीग्रेट करता है चीजों को। एक दिन तो हटा दिया सेम, ठीक है। कस्टम मॉड्यूल प्लस जीटीज, जो पुराने जीटीज का तुमने देखना है। चलो अब आया तुम्हारे पास 4 डेज, 65 आवर्स 4 डेज में, समझ रहे हो, मतलब लगभग तुम्हारे 15 आवर पर डे। अब अगर तुमने इसको 2x पे देखा तो तुमको 7.5 आवर का तो सिर्फ वीडियो ही दिखना है, और वो 15 घंटे में तुम्हारे लगभग 100 120 या 150 एमसीक्यूज होंगे क्वेश्चन बैंक के। हो सकता है 70 80 भी हो, बट यू नेवर नो। अब 7.5 घंटा, तुम सोचोगे यार 7.5 घंटे का सिर्फ वीडियो, फिर उसके बाद एमसीक्यू, फिर उसके अगले दिन पिछले दिन का रिवीजन, कैसे होगा, बताता हूँ। सुनो, एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुमको अपना कोई शेड्यूल नहीं बता रहा हूँ कि यही तुम्हें फॉलो करना है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसको देख के अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। 7 AM को उठे, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई किया, 3 आवर वीडियो, ठीक है। 2x पे देख रहे हो, मतलब टोटल 6 घंटे का ड्यूरेशन कवर किया। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक तुमने ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, नहाया। 10:30 से लेकर 12 तक कितने हो गए, 90 मिनट। 90 मिनट में ये जो तुमने 6 आवर का जो वीडियो देखा है, उसके कितने क्यू बैंक्स होंगे, मैक्स टू मैक्स इसके तुम्हारे 50 से लेकर 60 क्यू बैंक होंगे। उन 60 क्यू बैंक को सॉल्व करो, प्लस 30 मिनट्स और जो मिल रहे हैं वो तुमको उसको रिव्यू भी करना है, जो गलतियां हो रही है उसके नीचे का जो पढ़ते हैं ना अपन, वो नीचे का पढ़ लिया। 12 बज गया। अब तुम्हारे घर पे 12 बजे कोई खाना नहीं खाता है। अगर खाना खाते हैं, आधे घंटे का खाने का टाइम ले लो। अगर नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोगों में तो 2 बजे 3 बजे खाते हैं, तो 12 से लेकर, मैं 2 बजे का ही बात कर रहा हूँ, 2 आवर वीडियो, वीडियो, ठीक है। तो ये टेक्निकली तुमने 4 आवर वीडियो का ड्यूरेशन देखा है, तो ऊपर कितना 3 घंटा देखा, नीचे कितना 2 घंटा देखा। 2:30 तक तुमने लंच किया, 2:30 से लेकर 4,
90 मिनट वो तुमको देखना पड़ेगा। अगर तुम देख रहे हो कि ये जो मैंने 4 घंटे का वीडियो देखा, इस 4 घंटे के वीडियो में मेरा लगभग सिर्फ सिर्फ इतना जो जो मैंने टॉपिक पढ़ा उसके सिर्फ 40 क्वेश्चन है, तो 40 मिनट प्लस और 20 मिनट दे दो, 60 मिनट। तो यहाँ पर 1.5 घंटे की जगह 1 ही घंटा दे रहे हो तुम। वो मुझे भी नहीं पता ना कि कौन सा सब्जेक्ट का कितने एमसीक्यूज है, मैं बस तुमको एक टाइमलाइन दे रहा हूँ कि देखो कितना जल्दी 7.5 घंटे का पढ़ाई होता है, पॉसिबल है। 90 मिनट, इसमें तुम्हारे 60 क्वेश्चन हुए, प्लस 30 मिनट का तुमने वो रिव्यू किया। अब 4 बजे से लेकर 5:30, ये कितना हो गया 1.5 आवर। इधर कितना गया 3 घंटा, इधर कितना गया 2, 3 2 5, 6.5, 1.5 आवर्स, मतलब 6.5 आवर्स टोटल। लेकिन है ये कितना 3 घंटे का वीडियो, तो 6.5 आवर्स का हो गया। 5:30 से लेकर 6 तक तुमने फिर से ब्रेक लिया, ले लो ब्रेक, क्या दिक्कत है, ले लो, ले लिया, फाइन। अब 6 बजे से लेकर ये जो तुमने 3 घंटे का पढ़ा है, इसमें मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ 20-25 क्वेश्चन ही होंगे, तो मैं तुमको 7 बजे तक ही दे रहा हूँ, ठीक है। 60 मिनट, 30 या 40 क्वेश्चन, प्लस 20 मिनट जो है वो तुम्हारा रिव्यू का चला गया। चलो ठीक है, 7 बजे से लेकर, और कितना बचा है यहाँ बताओ, कितना बचा है, 3 प्लस 2 5 और 1.5 6.5, 1 घंटा ही बचा है। 7 बजे से 8 बजे तक 1 आवर वीडियो टोटल हो गया, 7.5 घंटे का वीडियो ड्यूरेशन खत्म हो गया। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एमसीक्यूज, 9 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हार्ड नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा किया है, तुमने ऐसा पढ़ा है। देख रहे हो 7.5 घंटे का वीडियो भी देख लिया, और हर एक वीडियो का, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया, वो भी हो गया, एमसीक्यू भी सॉल्व हो गया, ठीक। लेकिन अब ट्विस्ट, ट्विस्ट ये है कि जब तुम डे 2 में जा रहे हो, तो डे 2 में तुम्हें डे 1 का पढ़ना भी है, वो काइंड ऑफ तुम्हारा 3 आवर तो लेगा, क्योंकि तुम एमसीक्यूज भी देख रहे हो, प्लस 7.5 घंटे का वीडियो है, तो कम से कम 2 घंटा, 2.25 घंटा लगेगा उसको रिवाइज करने में। तो अब जो सुबह 7 बजे से लेकर तो 10 बजे तक तुमने पहला दिन जो 3 घंटे का वीडियो देखा था, वो अब टेक्निकली 3 आवर का रिवीजन होने वाला है। तो अब यहाँ पर जो तुम्हारा, यहाँ पर जो 8 बजे तक खत्म हो जा रहा था, ये तुम्हारा और 3 आवर ऐड करके ये 11 PM तक जा रहा है। अब 11 बजे, रात के 11 बजे तुम्हारे वीडियोस खत्म हो रहे हैं, और फिर 1 घंटा और पढ़ के 12 बजे तक या 12:30 बजे तक तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, 12:30 बजे सोने जा रहे हो, सुबह 7 बजे उठ रहे हो, 6.5 घंटे का नींद हो रहा है, ठीक है, 6.5 घंटे का नींद इज फाइन, अभी करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। मतलब देखा जाए तो टेक्निकली रात के 12:30 तक ना तुम 7.5 घंटे का वीडियो रिवीजन प्लस एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो। देन आखिरी दिन तुमको जीटीज, नहीं हाँ, जीटीज और कस्टम मॉड्यूल, उनको रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये मैंने तुमको दोनों सिनेरियो दिखाया कि अगर कम टाइम टेबल है, कम टाइम का वीडियो है, 20 घंटे 22 घंटे का वीडियो है, तो उसको तुम कितना आराम से कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ज्यादा प्रेशर आया, 60 65 70 आवर्स का वीडियो आ रहा है, टाइम कम है, दिन के 7.5 8 घंटे का अगर तुम्हें वीडियो देखना है, तब भी तुम कर सकते हो। तुमको बस एक टाइम चाहिए, तुमको एक शेड्यूल चाहिए। आज अभी जो भी ये वीडियो देख रहा है, बैठ के पहले ये बनाओ कि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, तुमने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मेन वीडियोस कहां से पढ़े थे, कौन कौन से सब्जेक्ट के पढ़े थे, और रैपिड रिवीजन किसके पढ़े थे। अब रैपिड रिवीजन वाले जो भी तुमने पढ़े थे, उनको मेन वीडियोस पे शिफ्ट करो। जरूरी नहीं है कि अभी पहले तुमको मेन वीडियोस जो है वो मेजर सब्जेक्ट का ही देखना है, देन इंटरमीडिएट का ही देखना है। तुम देखो तुम्हारा वीक क्या है, जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट है उसको पहले पकड़ना है। अभी 100 डेज जो भी होंगे, 100 डेज जब तक होगा पता नहीं, 3 फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल मई, 3 मई, काइंड ऑफ 13 मई, 13 12 मई तक, उतने में तुम्हारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमने सिंसियरली पढ़ा, कंसिस्टेंटली पढ़ा, तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया है कि 65 आवर का वीडियो वो भी तुम निकाल सकते हो, दिन के 7.5 घंटे का वीडियो देख के। एट द सेम टाइम दिन के 3.5 घंटे का भी वीडियो देख के तुम पूरा दिन निकाल सकते हो। इट्स ऑन यू कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, तुम कितना अपना 100% दे रहे हो उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को सीखने के लिए। बिकॉज अभी का पेपर होने वाला है टफ। मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑब्वियसली कोई पेपर नहीं है, बट हर किसी को पता है, वो दिमाग में बैठा रहता है कि एफएमजी का पेपर अब जो है वो इजी नहीं आ रहा है, इंटीग्रेटेड आ रहा है, पढ़ के जाना पड़ेगा। तो एक बार जब तुम्हारा 100 डेज खत्म हो गया, अब तुम्हें जीटीज देना है।
अब तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन का अलग वीडियो आएगा, रिवीजन का अलग वीडियो बनाऊंगा, वो अभी टाइम है उसके लिए, वो है अभी टाइम है। अभी ये जो 100 डेज है, जो तुमको समझ में आया कि हाँ 100 दिन कैसे डिवाइड करना है, 100 दिन कैसे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन करना है, एमसीक्यूज करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीटीज का रिव्यू। जो पुराने जीटीज है 5 4 3 2 50, जितने भी जीटीज दिए हैं तुमने, उनको हर एक को रिव्यू करो सब्जेक्ट वाइज, ताकि क्या है ना कि जीटी का भी बर्डन नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर, बट सारे जीटीज तुम रिव्यू भी कर लोगे, बिकॉज यू आर गिविंग अ होल डे जस्ट टू रिव्यू योर मिस्टेक्स। अब जब तुमने पूरा 6 दिन 5 दिन पढ़ाई कर लिया, सारे सब्जेक्ट्स देख लिए, मेन वीडियोस देख लिया, एमसीक्यूज कर लिए, नाउ जब तुम अपने जीटीज चेक करोगे ना, तुमको लगेगा यार मैंने कितना बेवकूफ वाला आंसर किया, यार मैंने कैसे ये वाला चीज कर दिया, हाँ इसका तो यही ऑप्शन है, हाँ इसका तो यही आंसर है, आई नो, बिकॉज मुझे अब पता है, बिकॉज मैंने अभी जस्ट पढ़ा था। तुम लोग अगर जीटीज को रिव्यू नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा यार कि तुमने क्या क्या गलतियां की थी। हो सकता है अब वापस से तुम कोई जीटी दोगे, उसमें वही वाला क्वेश्चन आएगा एंड यू विल बी कंप्लीटली ब्लैंक कि यार पिछले बार भी आया था, मैंने उसका ऑप्शन सी मारा था, पता नहीं ऑप्शन सी सही था कि गलत था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे करके ये 100 डेज आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज करके निकालना है, सो दैट यू विल पास दिस एफएमजी एग्जामिनेशन। एंड अभी 29% था ना, इस बार भाई कुछ भी हो जाए एटलीस्ट 40% तो क्रॉस करना ही है, 40% क्रॉस हो जाएगा, बस कंसिस्टेंट रहना है। 149 वालों तुम लोग पास हो, 145 वालों तुम लोग पास हो, 140 वालों तुम लोग पास हो, 130 वालों तुम लोग भी पास हो, बस तुम लोग को थोड़ा सा और कंसिस्टेंटली रहना है। 120 110 मेहनत कर लो, एंड आई नो यू कैन डू इट। अगर 120 तक आ चुका है ना, 110 तक आ चुका है, तो और 40 मार्क्स के लिए ढंग से पढ़ लोगे, बस कंसिस्टेंटली पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड यू विल डू इट, आई नो यू विल डू इट।